नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट। भगवान विष्णु का रंग नीला क्यों है? भगवान विष्णु ने अपने पिता को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन मिला नहीं, क्यों? भगवान विष्णु द्वापर युग में अवतरित हुए श्री कृष्ण के रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने जमुना नदी में कालिया नाग को मार भगाया। उसने कौन सा बदला लिया था? भगवान विष्णु को अपने पिता ने दर्शन क्यों नहीं दिए? 1000 ज्योति कौन से कमल में जलती हैं? भगवान शिव ने माता दुर्गा से कौन सा वरदान मांगा था? क्या कारण है कि भगवान शिव जी हमेशा समाधि लगाए बैठे रहते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु कैसे और कितने समय में होती है? काल भगवान ने माता दुर्गा को कौन सा श्राप दिया था और क्यों दिया था? जब पहली बार सागर मंथन हुआ तो क्या निकला था? ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर जी का विवाह कैसे हुआ था? सृष्टि रचना होने से पहले क्या क्या हुआ था? इन सभी आध्यात्मिक सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राप्ति के लिए यत्न कर ले, कहीं बाद में समाधि लगा बैठे। विष्णु जी वहां से चल पड़े, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। अब शेष नाग ने देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में और तेरी परमिशन के बिना ये कौन आदमी आ रहा है बेधड़क होकर। तेरी जुरिडिक्शन में तो चिड़िया भी पैर नहीं लगा मार सकती, पर नहीं लगा सकती, यानी अपनी अपनी शक्ति में सभी यहाँ इस काल के लोक में आंडी पाके बैठे हैं। अपने से बड़ा कोई नहीं मानता किसी ने, और अपनी जुरिडिक्शन सीमाएं बांट रखी है। न कुत्ते ने अपनी बांट रखी है, राजा ने अपनी बांट रखी है, जोटे ने अपनी बांट रखी है। अपनी प्रभुता और अपना खोप दिखाने के लिए, पूर्व सूचना देने के लिए अपने 1000 फूलों से फुंकारा छोड़ दिया। जहर का, विष का, जैसे धुंध होती है ऐसे विष्णु जी के चारों तरफ धुंध टाइप होगी और विष्णु जी का शरीर कति काला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। अब श्री विष्णु जी ने देखा कि ये नादान सर्प ने, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, छेड़ा नहीं, अभी तक कोई इसके साथ बदव्यवहार नहीं किया, इसने मेरे साथ ऐसा बदव्यवहार किया, इसको अभी ठीक करता हूं, इसको मार डालता हूं। तो उसी समय आकाशवाणी की ज्योति निरंजन के विष्णु, अब तुम इसको कुछ मत कहना। अगर तुम ऐसे ही लड़दड़ मरने लगे तो यहाँ सृष्टि कैसे रची जाएगी? वापस जाओ, इसका तो बदला लेना। एक समय तेरा जन्म होगा द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में, और ये कालीदय में वहां उत्पन्न होगा, तब तो इसने वहां अपना बदला ले लेना। अब मत कुछ मत कहना, और जाके अपनी मां को बहुत साफ साफ बता दे और सुन ले, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और कहीं तू ब्रह्मा की तरह झूठ बोलेगा तो तेरा भी ब्रह्मा वाला हाल हो जाएगा। विष्णु वापस गए। मां ने पूछा, बेटा तेरे पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। दुर्गा ने सीने से लगा दिया और कहा, बेटा तू सतवादी होगा, तेरी जग में कीर्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और फिर बोली, आजा मैं तुझे तेरे पिता दिखा दूं। अब ऐसे खिलौने देकर बड़ो रखे हम सारे। विष्णु जी से कहती है कि ध्यान लगा तेरे शरीर में। पहुंच यहाँ सहस्रार कमल में, सहस्रार कमल में पहुंचा तो वहां कहते जलमल जलमल जो दिलमल जलमल जलमल होई, और यही तेरा पिता ज्योति निरंजन सोई, कि ये तेरे पिता के दर्शन है। बस बेड़ा पार हो गया तेरा। अब विष्णु जी प्रसन्न हो गए कि मुझे पिता के दर्शन प्रकाश रूप में हो गए, वो ज्योतियां देख ली। तो ब्रह्मा वापस, विष्णु जी ने कहा, मां मैं अति प्रसन्न हूं। उसके बाद दुर्गा शिव के पास गई, शिव के लोक में। शिव जी से कहा, बेटा तो भी अपने पिता के दर्शन करने की ट्राई कर ले, तेरे 2 भाइयों को तो मिला नहीं। अब शंकर भगवान इस बात में समझदार निकले कि जब मेरे 2 भाइयों को पिता नहीं मिले तो मैं क्यों व्यर्थ प्रयत्न करूं। दुर्गा से कहा, मां जब मेरे 2 भाइयों को भगवान मेरे पिता के दर्शन नहीं हुए, उनका ऐसा कोई नियम है, तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता, मैं प्रयत्न नहीं करता। मेरी एक प्रार्थना आपसे। दुर्गा ने कहा, बोलो। हे मां मुझे अमर कर दे, मैं कदे ना मरूं, मुझे ऐसा वर दे दे। दुर्गा ने कहा, बेटा ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ तो जो उत्पन्न हुआ है 21 ब्रह्मांड में उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया जन्म जरूर पुनर्जन्म अवश्य है। उतर ये तो मेरे काबू से बाहर की बात है।
हाँ, तुझे एक विधि बता दूंगी जिससे तेरी उम्र सबसे बड़ी हो जाएगी। शिव जी ने कहा कि माँ यही कृपा कर दो। तब दुर्गा ने कहा, बेटा अपने श्वासों की प्रक्रिया को कम करो। तुम्हारा शरीर श्वासों से निर्धारित होता है। श्वास कम से कम लो। ज्यादातर मेडिटेशन, ध्यान करके, प्राणायाम करके सूक्ष्म श्वास बना लो। श्वास कम लिया करो। अपने 10वें द्वार के पास अपने श्वासों को रोक लिया करो। ऐसा अभ्यास करो जिससे तेरी उम्र बड़ी हो जाएगी। तो ये हम देखते हैं कि भगवान शिव जी ज्यादातर समाधिस्थ ही रहते हैं। इस कारण से सात ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु है और 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु है। ब्रह्मा जी की आयु का कल आपको प्रमाण दिया था, कितनी लंबी चौड़ी उम्र है। 1008 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि हम, और फिर 30 दिन का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की, और उससे 7 गुना विष्णु की, और विष्णु जी से 7 गुना शिव की। परमात्मा कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। इतनी लंबी भी उम्र होगी तो भी मरे पार पड़ेगी, क्योंकि किस ब्रह्मांड में कोई जीव स्थायी नहीं है, वो स्थिर नहीं है, अविनाशी नहीं रह सकता। तो भगवान शिव जी इसी बात से प्रसन्न हुए और अपनी साधना करने, उसी तरह रहने को स्वीकार किया। अब उधर से ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा तूने इनको श्राप नहीं देना था, अब मैं तुझे श्राप देता हूं। द्वापर युग में तू पार्वती होगी और तेरे 5 पति होंगे। दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखा है, हम तेरे वश हो गए हैं। हमने अपना पति छोड़ दिया, अपना कुल मालिक छोड़ दिया। अब तू कितने नाच नचा ले, मुझे नाचना पड़ेगा। एक तरफ से तो कहता है कि तू कंट्रोल कर 21 ब्रह्मांड को, और बच्चों ने गलती की, मैंने जरा सी सजा दे दी तो तूने ऊपर से मुझे वो सजा दी। तू जो कहेगा वैसे मुझे करना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद क्या किया ज्योति निरंजन ने, दुर्गा से कहा कि इन बच्चों को अब तू सृष्टि उत्पन्न कर, जीव उत्पन्न कर, मेरे लिए आहार तैयार कर मेरा। दुर्गा ने तीनों से कहा, बेटा तुम मेरे से शादी करके पुत्र उत्पत्ति करो, बच्चे उत्पन्न करो। तीनों देवताओं ने कहा, हे माता ऐसा पाप। तब दुर्गा ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, तुम वैसे इतने बड़े लंबे हो गए हो, कुछ थोड़ा बहुत विवेक भी रखते हो, तुम्हारे अंदर कोई शिष्टाचार भी आया है कि नहीं। ठीक है पुत्रो, जाओ तुम सागर मंथन करो, वहां से तुम्हें जो वस्तु मिले एक एक न्यारी नारी लेकर आना। सागर मंथन के लिए गए। दुर्गा ने स्वयं ही अपने 3 रूप और बनाए, अपनी सिद्धि शक्ति तय, और सागर में छुप गई। सागर मंथन किया तो 3 बार में 3 स्त्रियों के रूप में बाहर आई, और चौथे रूप में मां के रूप में विराजमान रही। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाओगे तभी यह समझ में आएगा। अभी तक तो हम ये अभी हीट एंड ट्रायल मेथड पर आधारित हैं। अब तक तो हम सामने देख लेते हैं, हमें अच्छा लगता है तो स्वीकार कर देते हैं, नहीं तो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा के मार्ग में कोई असंभव चीज नहीं होती। ये सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अपनी अल्प बुद्धि का ही प्रमाण और विचार विमर्श होता है। उधर से 3 रूपों में दुर्गा बाहर आई, 3 युवा लड़कियों के रूप में। तीनों के तीनों और तीनों लड़कियां साथ आकर के मां के पास उपस्थित हुई। दुर्गा ने पूछा कि पहले नंबर पे कौन निकली थी। उन्होंने बताया कि ये 1 नंबर पे निकली थी। उसका नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा से उसकी शादी कर दी कि ये तेरी पत्नी है। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वो विष्णु जी से ब्याह दी, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शंकर जी से शादी कर दी। और तीनों की शादी करके कहा, बेटा जाओ अपने अपने लोक में और सृष्टि रचना प्रारंभ करो। तीनों पुत्रों की शादी करने का विवरण 3रा स्कंद देवी भागवत महापुराण आपको प्रमाणित कर रहा है, ज्यों का त्यों। और ये पुराण और वेद तो दास ने अभी देखे हैं 2 वर्ष पूर्व। इससे पहले ये सृष्टि रचना दास आपको कम से कम सन 94 से सुनाता आ रहा है।
तो कहने का भाव ये है कि जो परमेश्वर ने हमें पहले ही ज्ञान दे रखा था अपनी अमृतवाणी में, 5वें वेद में, आज सब सदग्रंथों ने उसको सेकंड कर दिया। आज सब सदग्रंथों ने उसको प्रमाणित कर दिया, उसी का समर्थन पाया। इससे सिद्ध है कि जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान बताया था वो सिंपल लैंग्वेज में वो सत्य है, जो कि इन अज्ञानी संतों और मेहनतों ऋषियों ने, महर्षियों ने उसको गलत सिद्ध कर रखा था।